नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज पुनः एक वशीकरण मंत्र प्रयोग की चर्चा है। और ये वशीकरण मंत्र प्रयोग किसी को कुछ खिलाना पिलाना नहीं है, ना किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य करना है कि घर से बाहर जाना हो। घर में रहकर मात्र 21 बार मंत्र का उच्चारण करना है और ये प्रयोग निष्फल नहीं जाता। अत्यंत सरल विधान है और निश्चित ही ये कारगर भी होता है और अनेक बार इस मंत्र को प्रयोग किया गया है और हर बार परिणाम 100% निकल करके आया है। प्रिय दर्शकों, जब भी मैं वशीकरण प्रयोगों की चर्चा करता हूं तो एक बात बार बार बोलता हूं। ये वशीकरण प्रयोग उस परिस्थिति के लिए सही है जब हम अपने परिवार में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं, प्रेम स्थापित करना चाहते हैं, अपनों में प्यार बढ़ाना चाहते हैं। हमारे घर का कोई सदस्य हमसे रूठ गया है या दूसरों के कहे में चल रहा है, उस परिस्थिति के लिए तंत्र प्रयोग करना, किसी भी प्रकार का वशीकरण प्रयोग करना सर्व प्रकार से हितकारी है, लाभकारी है। परंतु वशीकरण के माध्यम से यदि किसी के साथ हम छल करते हैं या फिर उसका शारीरिक अथवा मानसिक किसी प्रकार से भी शोषण करते हैं तो देर सवेर आपको ही भुगतना होगा। इसमें संशय लेश मात्र भी मत रखना। 24 वर्षों में अनेक बार ये देख चुका हूँ जिन्होंने इन प्रयोग को केवल अपनी वासना पूर्ति के लिए या दूसरों को छलने के लिए किया, उन्हें उसका फल विपरीत भोगना पड़ा है। कैसे भोगना पड़ा, किस प्रकार भोगना पड़ा, इसकी चर्चा भी कभी विस्तार से करने का प्रयास करूंगा। आज चर्चा है इस मंत्र प्रयोग को किस प्रकार किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह मंत्र प्रयोग इतना अधिक सरल है कि किसी प्रकार के विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है, पूजन विधान की आवश्यकता नहीं है। और पूजन विधान में बताता अवश्य हूं ताकि हमारी साधना को, हमारे प्रयोग को बल मिले। परंतु बार बार एक बात बोलता हूं, यदि आप पूजन विधान नहीं करना चाहते तो गुरु गणेश का वंदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, संकल्प कीजिए और फिर मंत्र का जप कीजिए या जो प्रयोग बताया गया उस प्रयोग को कर लीजिए। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं आज के उस मंत्र प्रयोग को किस प्रकार से करना है, कैसे करना है और किस प्रकार फिर इसका प्रयोग करना है। सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की। जैसे कि बताया, सामग्री विशेष की आवश्यकता नहीं है। सामान्य पूजन सामग्री जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल जो भी आप ले सके, जितना आप ले सके, जो व्यवस्था बन सके। यदि नहीं रखते, मात्र अक्षत लेकर के, जलपात्र लेकर के आप करेंगे तो भी प्रयोग सफल होगा। अब करना क्या है और किस दिन करना है? प्रिय दर्शकों, श्रेष्ठतम तो यही होगा कि किसी प्रबल सिद्ध योग में इस मंत्र को एक बार सिद्ध कर ले। मंत्र को सिद्ध करने का तात्पर्य है कि किसी प्रबल योग में उस मंत्र को यथाशक्ति अधिक से अधिक जप करके सिद्ध किया जाए और उसके बाद इसका प्रयोग किया जाए। तो हो नहीं सकता यह प्रयोग असफल हो जाए। अघोर तांत्रिक मंत्र है और निश्चित सफल होता है। तांत्रिक मंत्रों की चर्चा करते अक्सर बोलता हूं कि मंत्रों की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। जब हम वैदिक मंत्रों का जप करते हैं तो उनका प्रभाव सदा सर्वदा के लिए अक्षुण्ण बना रहता है। परंतु जब हम साबर मंत्रों की बात करते हैं, साबर मंत्रों का जप करते हैं, तो वर्ष में एक बार उन्हें पुनः चेतन करना होता है, अपने अनुकूल बनाना होता है। यदि बात करें तांत्रिक मंत्र की, तो तांत्रिक मंत्र तत्क्षण कीजिए और तत्क्षण उसका प्रभाव लीजिए और जब दोबारा करेंगे तो दोबारा उसे उसी विधान से पुनः करना पड़ेगा। इसीलिए ये मंत्र मैं बार बार कह रहा हूं कि निश्चित ये प्रभाव दिखाता है। अब किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में, अन्यथा शुक्रवार का दिन हो, सोमवार का दिन हो, गुरुवार का दिन हो, इन 3 दिवसों में इस मंत्र को आप शुरू कर सकते हैं। शुभ योग में, सिद्ध मुहूर्त में करना कब है? प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व, रात्रि काल 9 बजे के बाद कभी भी आप इसका जप आरंभ कर सकते हैं। अपने घर में उत्तर मुख हो जाइए, प्रातःकाल करें या रात्रि काल करें, दोनों ही समय में आपको उत्तर मुख होकर के इसका जप करना है। अपने समक्ष किसी चौकी अथवा पट्टे के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए, भगवान शिव का चित्र स्थापित कीजिए, अपने इष्ट का चित्र लगाइए, गुरु का चित्र लगाइए। चित्र के सम्मुख अक्षत पीले करके हल्दी से रंग करके रख लीजिए। उसके ऊपर आपको तेल का अथवा घी का एक दीपक स्थापित करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीपक प्रज्वलित करना है और दीप प्रज्वलित करने के तुरंत बाद आपको संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और अपनी कामना बोलनी है। अब कामना यहाँ पर वशीकरण मंत्र की सिद्धि हेतु आप प्रयोग कर रहे हैं, तो यही कामना रख करके आप इस मंत्र का जप कीजिए। अब सबसे पहले जैसे बताया, सामान्य सा पूजन करना है। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन कीजिए। भगवान शंकर का पूजन कीजिए।
अपने इष्ट का पूजन कीजिए। भैरव जी का पूजन भी सामान्य पंचोपचार रीति से संपन्न कर लीजिए। जब आपका पूजन संपन्न हो जाएगा उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र। गणेश मंत्र के तौर पर ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, जो भी सुविधा से आप कर सके उस मंत्र का एक माला का जप करना है। गुरु मंत्र की बात करें तो गुरु दीक्षा में मिला हुआ जो मंत्र है वो मंत्र जपिए। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु नहीं बनाया, उस परिप्रेक्ष्य में भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या फिर गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अथवा हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का एक माला का जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। जब आप गणेश मंत्र गुरु मंत्र का जप कर ले, उसके बाद में आज का जो मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो कट कट विकट विकट घोर घोर धुर्जटाय विकटाय अमुखम में वशमान्य स्वाहा। ओम नमो कट कट विकट विकट घोर घोर धुर्जटाय विकटाय अमुखम में वशमान्य स्वाहा। अत्यंत छोटा सा सरल सा ये मंत्र है। और बार बार एक बात बोलता हूँ, मंत्र को पहले याद करें, जब मंत्र अच्छे से कंठस्थ हो जाए उसके बाद ही साधना को आरंभ करें। इस मंत्र की आपको 21 माला का जप करना है। किसी भी शुभ योग में कर रहे हैं तो जैसे बताया, आरंभ में अधिकाधिक जितना हो सके, ग्रहण काल हो, होली हो, दीपावली हो या कोई भी ऐसे पर्व काल हो, उसमें अधिकाधिक जप करके इसे सिद्ध कर ले। परंतु अन्य किसी योग में जप रहे हैं तो नित्य प्रति 21 माला का आपको जप करना है। 21 माला का जप आपको 11 दिन लगातार करना है, और 11 दिन लगातार करने के बाद में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो प्रथम दिन से ही आप प्रयोग आरंभ करेंगे तो भी ये प्रभाव दिखाएगा, परंतु पूर्व में भी कई साधनाओं में बता चुका हूं कि जब प्रयोग काल चल रहा हो, साधना काल चल रहा हो, उसमें प्रयोग आरंभ ना करें, उससे साधना का बल क्षीण होता है। इसलिए 11 दिवस तक इस मंत्र का 21 माला का जप करना है। जब 21 माला का जप पूर्ण हो जाएगा, भगवान शिव की आरती कीजिए, अपने इष्ट की आरती कीजिए। आरती के बाद में क्षमा प्रार्थना समर्पण करते हुए, भोग अर्पित करते हुए आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। इस प्रकार आपको नित्य प्रति ये मंत्र जाप करना है। जब मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा, 11 दिन बीत जाएंगे, उसके बाद में इसका प्रयोग करना है। अब प्रयोग यहाँ पर 2 विधान है इसके। यदि कोई ऐसी क्रिया है, आपको लगता है कुछ खिलाया पिलाया गया है, उस परिप्रेक्ष्य में सामने वाले के लिए भी ये क्रिया आप कर सकते हैं, जिसे आप वशीभूत करना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं। प्रथम प्रयोग क्या है, जब आप भोजन करेंगे, प्रातःकाल, संध्या काल, रात्रिकाल, जब भी भोजन करें, एक बार ये प्रयोग दिन में अवश्य करना है। करना क्या है, 21 बार इस मंत्र का जप करते हुए आपको भोजन करना है। कैसे, एक निवाला लिया, कोर लिया एक, और आपने इस मंत्र को बोला और खा लिया। इस प्रकार 21 कोर 21 निवाले आपको खाने हैं 21 बार ही मंत्र बोलते हुए। और अमुखम जहां पर शब्द आया है वहां पर उस व्यक्ति का नाम बोलना है। जैसे एक बार मंत्र को बोल करके बता देता हूं कि कैसे इस मंत्र का जप खाना खाते समय करना है। मान लीजिए कोई अजय है या अंजलि है, तो दोनों ही इस प्रकार के नाम है, लड़का हो या लड़की। तो इस मंत्र का जप किस प्रकार करेंगे, ओम नमो कट कट विकट विकट घोर घोर धुर्जटाय विकटाय अजय अंजलि में वशमान्य स्वाहा। यानी लड़का अथवा लड़की जिसका नाम है वो अमुक के स्थान पर बोलना है, अमुक नहीं बोलना, नाम बोलना है। और इस प्रकार ये प्रयोग आपको नित्य करना है। 7 दिनों में ही इसका प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। अब दूसरा प्रयोग जान लेते हैं क्या करना है। थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है, एक लाल रंग का रेशमी वस्त्र हो, श्रेष्ठ है, साटन का, रेशमी का, अथवा कोई भी लाल वस्त्र ले। और साथ ही एक गोमती चक्र लेना है। गोमती चक्र के ऊपर सिंदूर से, जो देवी को सिंदूर चढ़ता है, उस सिंदूर से उस व्यक्ति का नाम उस पर लिखना है। और फिर पीली सरसों में लाल कपड़े में बांध देना है। लेकिन बांधने से पूर्व इस मंत्र का एक माला का जप करना है, उसे अपने सम्मुख रख करके। और उसके बाद नित्य प्रति प्रथम वाला प्रयोग खाना खाते हुए उस मंत्र का जप करना है। और साथ ही साथ उस व्यक्ति को पानी के ऊपर, खाने के ऊपर मंत्र बोल करके पिला दीजिए, खिला दीजिए। अंदर कुछ गया है या किसी ने कुछ खिलाया है वो भी कट जाएगा। अत्यंत सरल प्रयोग है और विधान भी अत्यंत सरल है। करके लाभ अवश्य उठाइए। यदि आपके अपने आप से रुष्ट हो गए हैं, दूर हो गए हैं, बात नहीं मानते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में ये प्रयोग अवश्य कीजिए।
महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।